सुनी आपने, खैर पहले भी उसका तज्जिया किया, आपने कहा कि ये सिस्टम जो है और जो सियासी निज़ाम है वो उसको बिलअमूम देखना चाहिए, सिर्फ पीटीआई का उसमें नहीं हम सिंगल आउट कर सकते। बहरहाल आपने जो पहले बात कही थी, मैं चाहता हूं कि आपसे भी थोड़ी वो मैं उसके ऊपर मैं सवाल एक फॉलो अप करना चाहता था कि देखिए ये पार्टियां इनकलाबी तो है नहीं, और बात यह है कि वो अगर उनको पावर में आना है, पावर शेयर करनी है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत तो करनी पड़ती है ना। मैं आज जो पहला आपने कमेंट दिया था लंदन प्लान के हवाले से, तो कुछ हकीकत पसंदी उसमें भी एक है कि भाई उनसे बात किए बगैर कैसे आएंगे, क्योंकि पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला होता है। पाकिस्तान में मुकम्मल इंतकाल इक़्तिदार तो होता नहीं है, रफ्ता रफ्ता होता है, फिर उसको ब्रेक लग जाता है, फिर आगे बढ़ता है, वो 2 कदम पीछे 2 कदम आगे। तो थोड़ा उसके ऊपर आप अपना व्यू बताइए, कानूनी एतबार से भी, आईनी एतबार से भी। जी। थैंक यू फॉर अगेन, ये वापस से आपने मौका दिया इसी मौजू पे। देखें, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, एक इर्तिकाई अमल है ये, लेकिन आप उस इर्तिकाई अमल को अबॉर्ट करते हैं, ज़ाती मफादात की वजह से अबॉर्ट करते हैं, और उन ज़ाती मफादात के किसी हद तक, एक हद तक जाते हैं, और जहां फिर आपके अपने स्टेटस को अफेक्ट होने लगते हैं, तो आप वापस रिवाइंड होके डील्स कट करने लगते हैं। देखिए, इर्तिकाई अमल से मुल्क गुजरेगा। आप अपने गिरेबान को जरा झांकें। ये हरकतें नहीं होनी चाहिए कि 16 अरब रुपए आपके स्वीपर और आपके अकाउंटेंट और आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर की अकाउंट्स में से निकल रहे हैं, बेनामी आपके पास जा रहे हैं। देखिए, मैं एज अ लॉयर, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जो कि ओपन एंड शट होते हैं। अब ये चौधरी शुगर मिल्स के अंदर मरियम नवाज साहिबा डायरेक्ट शेयर होल्डर है। मैं नहीं कहता कि उनको पता भी होगा उनके नाम से किसने शेयर बेचे या नहीं बेचे। मैं इतनी उनको ढील देने को बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन उनके शेयर बिकते हैं। नासिर अब्दुल्ला लूटा खरीदता है। इनको अरबी भी एक ही मिला, इनके पास भी वही अरबी है, मनी लॉन्ड्रर, और आसिफ अली जरदारी साहब के पास भी वही अरबी मनी लॉन्ड्रर है, जो कि अब आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बना रहा है। अब ये उन्हीं वो साहब जो हैं, वो फिर ये शेयर्स उनसे खरीद भी लेते हैं, तो इनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, और फिर वो शेयर्स उन्हें वापस तोहफे में दे देते हैं। तो देखिए, अब इसके अगर आपसे कोई जवाब पूछेगा ना, तो उसको इतना नाअहल होना जरूरी होगा जितनी नाअहल इस वक्त की नैब है, कि वो फिर उस जवाब के नतीजे में आपको ट्रायल तक ले जाके आपको कन्विक्ट ना कर पाए। तो ये नाअहली एक खुसूसी लेवल की होती है, जो शहबाज शरीफ साहब के केसेस में चल रहे हैं तो चल रहे हैं, जरदारी साहब के केसेस चल रहे हैं तो चल रहे हैं। देखिए, ये चीज मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कि आप जब मौका परस्ती का मुजाहरा करते हैं ना, तो आप आज मुल्क के हालात देखते हुए, या जिस तरह आपने फरमाया ना कि हकीकत देखते हुए, या कौन औज पे है नहीं देखते हुए, आप ये देखते हुए नहीं फैसला करते। आप बस ये देखते हैं कि जी आपके पैरों के नीचे आग जो है वो कितनी लग रही है, और आपकी हरकतें कितनी पकड़ी गई हैं। यानी दैट इज व्हाट इज ट्रेजिक, कि आप आखिरकार फैसले अपने मुल्क के लिए, बड़ी बड़ी सियासी जमातों के लिए, अपने कंफर्ट या डिस्कंफर्ट या डिस्कवरी की वजह से करते हैं, और उसकी वजह से ये इर्तिकाई अमल अबॉर्ट हो जाता है। देखिए, नवाज सही। शरीफ साहब ने 5 साल डिलीवरी की, जो भी किया 2013 से लेकर 2018 तक, क्या सबक सीखा? कि दे विल नॉट लेट अप। लेकिन फिर उसके बाद एक एक इर्तिकाई अमल था ना, कि शाहिद खाकान अब्बासी मिले आपको, मुफ्ता इस्माइल मिले आपको। वो दोनों अपने ओहदों पे अपने प्रीडिसेसर से बेहतर थे। शाहिद खाकान अब्बासी वाज अ बेटर प्राइम मिनिस्टर देन नवाज शरीफ, आई थिंक द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर दिस कंट्री has ever आई seen. एग्री। आई एग्री। And Mifta Ismail was a much better finance minister than Saad Dar. In my view, one of the best finance ministers this country has ever seen. अब ये that is evolution. Uh, you could have kept moving forward, but and when you weren't let to शाहिद move साहब forward. शाहिद साहब तो अब भी रन में होंगे मुइज, क्योंकि देखिए शाहिद खाकान अब्बासी तो मैं समझता हूँ कि एसेट हैं, सिर्फ नून लीग का नहीं बल्कि वो पॉलिटिकल क्लास का एक एसेट है। आप बजा फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल हाँ। बजा फरमा रहे हैं, लेकिन वो इसलिए रन में होंगे, इसलिए कि उन्होंने अपनी लॉयल्टी जो है वो बार बार प्रूव कर दी है टू द शरीफ हाँ। फैमिली। हाँ वो इसलिए सही रन में नहीं सही। होंगे इसलिए कि वो बेहतरीन कैंडिडेट है। देखिए, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। यू बिल्कुल। नो व्हाई इज शहबाज, देखिए, और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस प्रॉब्लम को बहुत खूबसूरती से बयान किया था, कि वो मियां साहब जब वो नजरियाती थे ना, ख्वाजा आसिफ की, ये खुदा के 99 नाम आपसे पूछते हैं स्पीकर साहब, और स्पीकर साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, कि ये जो आपके पीछे तस्वीर लगी हुई है, ये आपसे पूछती है कि इस बंदे को यहाँ आने कैसे दिया आपने, मुशर्रफ के बारे में वो जब ये तकारीर करते थे, उस वक्त के ख्वाजा आसिफ साहब, जब आप पूछे ना ख्वाजा आसिफ से कि क्या हुआ, तो ख्वाजा आसिफ साहब का जवाब ये होता था कि मैंने मियां साहब से कहा था कि सारी लड़ाइयां हम लड़ते हैं, और जब आप वापस आते हैं मियां साहब, तो ट्रक के ऊपर आपके साथ कोई और ही लोग होते हैं। तो मियां साहब ने उनसे पूछा कि जी फिर आप कहाँ होते हैं?
तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी हम ट्रक के नीचे होते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने फैसला कर लिया कि ये ट्रक के नीचे मैं नहीं आऊंगा आइंदा। इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब की आप देखेंगे लाइन बिल्कुल पैरेलल होती है, चाहे नवाज शरीफ साहब जो भी कर रहे हो, चाहे नवाज शरीफ साहब नजरियाती बन जाए, ख्वाजा आसिफ साहब डजंट बाइट, बिकॉज ही फिगर्ड देम आउट, ही फिगर्ड दीस पीपल आउट कि यार ये नजरियाती भी जो है ना, ये दिस इज अ बार्गेनिंग टैक्टिक एंड आई एम जस्ट गोइंग टू लुक आफ्टर माय ओन एंड इट्स जी सैड, इट्स बिल्कुल, ट्रेजिक। ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी मोइज बहुत पते की बातें कर रहे हैं। असल में सियासी क्लास को अगर इन चीजों की बदकिस्मती से समझ आ जाए, कुछ अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें, कुछ आपस में ये जो अपॉर्चुनिज्म जो उसका मुजाहरा करते हैं, कभी एक करता है कभी दूसरा करता है, तो आज पाकिस्तान को ये दिन ना देखना पड़े। देखिए, मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो मर्जी करे, अदलिया जो मर्जी करे, अगर पॉलिटिकल क्लास जो है अपने आप को ठीक रखे और बार बार बारियां लेने के चक्कर में उनके साथ पींगे और डीले ना करे, तो ये मामला बड़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। देखिए ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक मुजाहरा हुआ था, उसकी बिना के ऊपर सोलंकी साहब आप इत्तेफाक करेंगे कि जब वो 2006 में हुआ और उसके बाद से आपको एक 2017 तक एक प्रोसेस चला जमहूरियत का, नहीं कोई आगे बढ़ा, क्योंकि उनको पता था कि इनकी, वो कहते थे कि जी दोनों ने डील कर ली है, चोरियों को प्रोटेक्ट करें, वो जो भी था एक नैरेटिव था। मगर बात यह कि उसके बाद जो ही वो टूटा इनका आपस में, जब जरदारी साहब ने दो, मैं फिर बार बार कहूंगा, जाले हमारे दोस्त जो हैं खवातीन हज़रात नाराज हो जाते हैं जब वो बलूचिस्तान, खैर नवाज शरीफ ने पहले कराची में ऑपरेशन किया और वो भी गलत था, बगैर बताए हुए और सारा कुछ किया, और दूसरी तरफ जो है इन्होंने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को फैसिलिटेट किया गिरने से, सेनेट में तब्दीली की, वो टूट गया। आज उसी टूटा हुआ चक्कर जो है वो, और गवर्नर रूल पंजाब में लगाया, ये ना भूलिए पीपीपी ने, चाहे मुख्तसर अरसा के लिए था। तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो शिकस्त हुई है, मैं समझता हूँ वो एक बड़ी ट्रेजिक कहानी है। बहरहाल वो कभी फिर से बात करेंगे। मैं सोलंकी साहब आपसे अगर मुइज के बारे के कमेंट में कुछ आप कहना चाहते हैं तो प्लीज कहिए, मगर मरियम की आज जो थी स्टेटमेंट, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी हम एक क्विक कमेंट कर लें, जो उन्होंने कहा कि भाई फैसला नवाज शरीफ करेंगे, क्योंकि बड़ी स्पेकुलेशन जारी थी कि शहबाज शरीफ होंगे, शायद खकान अब्बासी होंगे या मरियम होंगी, और आज आई थिंक मरियम ने किसी हद तक उस चीज को समेट दिया, इस पूरी बहस को। जी सुरंगी साहब। ये मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि नवाज शरीफ ही घंटाघर हैं नून लीग के जैसे, और जो वजीर आजम बनना है वो नवाज शरीफ ही करेंगे। आप ये याद करें कि जब नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो बहुत सारी आवाजें उठ रही थी कि शहबाज शरीफ शायद वो कोई ज़िमनी इंतखाब लड़के और वजीर आजम बन जाएंगे और वगैरह। और मेरी जाती मालूमात है कि शहबाज शरीफ आए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में कुछ जो सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनसे कहा कि तैयार हो जाए, मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद आपने देखा कि शायद खाकान आ गए। तो इसलिए मैं वही बात दोहराऊंगा कि इसका फैसला जो है वो नवाज शरीफ ही करेंगे, और जब वो फैसला कर लेंगे तो फिर उसको नून लीग के अंदर तो कोई तब्दील करने वाला नहीं है। लेकिन दुरुस्त। मैं जल्दी से ये जो खैबर पख्तूनख्वा के जो मकामी हुकूमत के इंतखाबात हुए हैं उस पे नवाज इमरान खान ने जो तबसरा फरमाया है कि सिलेक्शन गलत थी, तो मैंने तो आपको ये बताना था कि 2013 में पीटीआई के पास तो ये सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जरूर थी, लेकिन उन वो अपने तौर पर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। ये शुक्रिया अदा करें नवाज शरीफ का, जो कि मिसाक जमहूरियत के साथ चिमटे हुए थे और उन्होंने मौलाना की बात नहीं मानी, और जिसकी वजह से पीटीआई की हुकूमत बनी। और परवेज खटक क्योंकि घाट घाट का पानी पिए हुए थे, तो उसने वो हुकूमत चला भी ली, और 2018 में जो भी उनको गैबी मदद मिली, लेकिन 2/3 अक्सरियत लेकर आए। तो ये सारी सिलेक्शन जो है वो अभी जो महमूद खान की और बुजदार की, ये इमरान खान की ही सिलेक्शन है, ये उसी का फल है जो कि उनको परसों मिला है। तो ये तो सारी सिलेक्शन ही उनकी थी। ये जो 5 दफा फाइनेंस सेक्रेटरी बदलते हैं, 6 दफा एफबीआर का चेयरमैन बदलते हैं, कितनी दफा जो है वो पंजाब में 5-6 दफा आईजी बदलते हैं, चीफ सेक्रेटरी बदलते हैं। ये आप ही की सिलेक्शन है, इसका फल आप ही खाएंगे।
ये आप बाकी लोगों पर इल्जाम ना दें, ये आप ही की कारकर्दगी है जिसका जवाब आपको मिला है। और अभी तो ये कह रहे हैं ना कि जी अगले मरहले में हम बहुत तैयारी करेंगे, खुद निगरानी करूंगा। आप यही करेंगे कि जी जो पहले प्री पोल रिगिंग की थी उससे ज्यादा करेंगे, आप मशीनरी का ज्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन डरे लोगों के गैज़ो गजब से कि उनसे भी, और अगर अपोजिशन की जमातें उन्होंने अगर कोई सीट एडजस्टमेंट कर ली तो फिर हम देखेंगे कि कितनी सीटें आप जीतते हैं। जी 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 जी, बड़ी आपने तो सख्त बातें कर दी। मरियम का ये क्लिप जरा चलाइए और फिर मैं मुइज से उनकी राय लेता हूँ इसके ऊपर, और फिर हम जरा हामिद मीर साहब पे थोड़ी सी गुफ्तगू करके तो अपना शो क्लोज करते हैं। जो जमात है, जब वक्त आएगा तो जमात फैसला करेगी, लेकिन जमात ने अपना फैसला जो है, परवेज रशीद साहब खड़े हैं मेरे साथ, मरियम औरंगजेब साहिबा खड़ी हैं और मेरे पार्टी के जितने भी लोग खड़े हैं, इन्होंने इख्तियार जो है वो नवाज शरीफ साहब को दिया हुआ है। मैंने भी इख्तियार नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का, और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इख्तियार है वो नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। तो जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। और मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों, हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे, हम उनकी सपोर्ट, उनका सहारा, उनका जो भी हमसे हो सका हम करेंगे। तो इससे ज्यादा खुशी की और बात नहीं है, लेकिन वक्त आने पे फैसला इंशाअल्लाह ताला जमात करेगी मियां साहब की सरबराही में। जी मुइज फिर आपने काफी हद तक इसके ऊपर तबसरा तो कर दिया है, लेकिन जो अगर बाकी मानदा गुफ्तगू है जो वो भी फरमा दीजिए जरा इसके ऊपर। देखिए, मैं एक चीज बहुत क्लैरिटी से कहना चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा जितनी उनको गुंजाइश मिलती है, वो एक पूरी पूरी नजरियाती लीडर है। मुझे उन्होंने कभी अपनी जात में चुप रहने के अलावा डिसअपॉइंट नहीं किया। मेरी डिसअपॉइंटमेंट मरियम नवाज से पिछले 3 सालों में सिर्फ जब है कि वो चुप रहेगी, और वो चुप रहने का जवाब मुझे जो बताया जाता है वो यही है कि वालिद साहब कहते हैं अब आप चुप हो जाएं। अब वालिद साहब, लिहाजा मेरी तनकीद जो है उनके वालिद साहब की तरफ ही टारगेटेड होती है। वो अगर अपने आप एक सॉवरेन एंटिटी होती है एज अ पॉलिटिशियन, तो ये सारी तनकीद उनके ऊपर भी की जा सकती थी। लेकिन ये जो कह रही हैं, ये तो एक नॉन स्टेटमेंट है ना, मतलब ये तो सबको पता है कि फैसला नवाज शरीफ साहब का ही होगा। बात ये है कि नवाज शरीफ साहब उस फैसले को करने में क्या दे और ले रहे हैं, वो इस फैसले को करने में क्या नेगोशिएट कर रहे हैं, और ये प्यादों की तरह जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खानदान के लोगों को और खानदान के बाहर के लोगों को, एंड बाय एक्सटेंशन अपने तमाम सियासी वर्करान को। देखिए रूही साहब, ये जो आप जब आप गुजरांवाला में हीट चढ़ा रहे थे ना, तो 3,000 बंदा अरेस्ट हुआ था आपका। जी मतलब हाँ। आप इसकी देखिए, पॉलिटिकल मूवमेंट, ये मौका परस्ती जब आप करते हैं तो उसके एक रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हम नहीं देखते शायद, लेकिन आपकी पॉलिटिकल मशीनरी देखती है। और आप बार बार ये अगर करेंगे, और अब मौके, छोटे मौके देखते हुए करेंगे कि चलें, आप मुल्क के अंदर अलील थे, मुल्क से आपने जाना था, चलें। लेकिन फिर ये जिस तरह आप फ्रॉग मार्च करते हुए आर्मी एक्ट अमेंडमेंट को साइन थ्रू कर रहे हैं, मतलब कि एक कोई ग्रेस होती है ना, कोई तरीके से भी आप अपने हथियार फेंक सकते हैं। लेकिन नहीं, आप जब भी हथियार फेंकते हैं तो ऐसे फेंकते हैं, ऐसे भौंडे अंदाज में फेंकते हैं कि आपके जो साथ लोग खड़े थे वो भी सोचते हैं हम यहाँ कर क्या रहे थे। और इस दफा भी देखिए, मौका था ना, आपने 10 ईयर प्लान सुना था जब खान साहब आए थे, भाई नहीं 10 ईयर प्लान है, गेट विद इट और गो होम। 2 साल के अंदर ये 10 ईयर प्लान की टांगे काट गई थी। जो 10 ईयर प्लान के बानी थे, वो अपने गिरेबान झांक रहे थे कि अब ये तो भाई, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, एक्सटेंशन लेना जरूरी है, नहीं है, क्या है, कैसे नहीं है। फिर उसके अलावा जो जो नेक्स्ट इन लाइन थे, अब वो कहाँ है? देखिए, मैं नाम लिए बगैर कोशिश करना चाह रहा हूँ। आपने बहुत सारा काम कर लिया था, लेकिन बस आप हिम्मत हार गए। क्योंकि चलिए। आखिरकार सियालकोट, या आखिरकार जब आप किसी किसी बेसिक लेवल इलेक्शन को रिग करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप बरादरियां पकड़ते हैं। आप उन बरादरियों के क्या मसाइल पकड़ते हैं? प्लाजा गिरा दो। क्या हुआ सियालकोट के अंदर? जो इन्होंने जो 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 सरप्राइजिंग टर्नआउट निकली, वो क्या हुआ? आप देखें उसके पिछले चंद महीनों में क्या हुआ। लोकल पॉलिटिकल जो जो हसलर्स हैं, उनके स्मॉल टर्म स्टेक्स के ऊपर प्रेशर डाला गया। तो ये माइक्रो अग्रेशन तो
रियासत का एक 20 ग्रेड का अफसर, 19 ग्रेड का अफसर ताहयात करता रहेगा। तो गोया के ताहयात पाकिस्तान इस मसले में फंसा रहेगा कि आप एक पॉइंट पे जाके डील कर लेंगे। तो फिर तो वो गोइंग कंसर्न वाली बात वापस सामने आ जाती है कि बस ये तो आर वी गोइंग कंसर्न। है, बड़ी उलझी उलझी हुई ये मसला है। और चलिए एक मुख्तसर सी बात हो जाए, हामिद मीर साहब की हम टीवी पर अपीयरेंस, और हम मोहम्मद मालिक साहब के शो पर आए, और मोहम्मद मालिक साहब तो बड़े संजीदा और बड़े जिम्मेदार किस्म के सहाफी हैं, वो शोज भी बड़े सोच समझ के करते हैं। यकीनन उन्होंने अपने चैनल से भी बात की होगी, डिस्कस किया होगा, कहीं और भी बातचीत शायद की हो। उसके बावजूद ये उनको ऑफ एयर कर दिया गया। आप देखिए ना, ये तो वही वाली बात है कि सहाफ़ी को खबर नहीं बनना चाहिए, लेकिन हामिद मीर साहब बेचारे जो हैं वो मुस्तकिल खुद से खबर बने हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो भी अपनी तकरीर की, रावल वो जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, जिसके बाद ये पूरा मामला स्टार्ट हुआ, कोई इतनी बड़ी वो बात थी, अगर वो गलत भी थी, उन्होंने बाद में अब वो प्रेस क्लब के फोरम पर उन्होंने कहा भी कि ये प्रेस क्लब के व्यूज नहीं है, उन्होंने एक लेटर भी लिखा। और ये इतनी ज्यादा जो है उनका ब्लैकआउट, ये मेरे ख्याल से ना सिर्फ मीडिया की आजादी बल्कि जमहूरियत के ऊपर एक सवालिया निशान बहुत बड़ा लगाता है। और सारे के सारे दावे जो हैं हमारी हुकूमत वक्त के वजीर आजम साहब के, फॉरेन मीडिया को वो कहते हैं, और फॉरेन कंट्रीज में जाके कहते हैं हमारा मीडिया बड़ा आज़ाद है, लेकिन हकीकत ये कि आज़ादी इजहार आपके सामने ही है। जी, आप दोनों की राय, मैं मुइज़ आपसे ही स्टार्ट करता हूँ। जी। देखिए, मेरे ख्याल से मीर साहब के साथ ये जो हो रहा है, इसके ऊपर विद प्रूफ तो बात क्यों हो रहा हुँ, है, ये नहीं कर सकते क्योंकि उनके अपने इदारे ने एक पोजीशन ले ली है। उनकी अपनी तरफ से बहुत बिल्कुल। सारी चीजें सामने आ गई हैं, और यही एक ट्रेजेडी होती है किसी भी आउटस्पोकन पर्सन के लिए, कि वो कनेक्ट द डॉट्स जो हैं वो फिर कयास सराइयों में ही होते हैं। और मुझे नहीं पता कि वो मतन क्या था आज के शो का, कि वो 15 मिनट बाद क्यों बंद हुआ, लेकिन मुझसे अगर आप एक गेस लेंगे तो वो ये है कि क्योंकि मालिक साहब एक बहुत ऑटोनमस अथॉरिटी हैं उस चैनल में, तो उन्होंने एक अज खुद फैसला किया होगा, और उस अज खुद फैसले के जब ऊपर तक कि मैं दावत देता हूँ आमिर साहब को, ये तो एक इनॉक्यूअस सा इशू है, और जब enough people saw that it was Hamid Mir on air, तो आई थिंक वो मालिक साहब के हाथों से फिर उस फैसले को निकाल लिया गया होगा। आई थिंक हाँ, काफी काफी ये मेरी नजर में ये हुआ होगा। बिल्कुल आपने सही सही दुरुस्त कयाफा किया। लेकिन इससे पहले मैं सोलंकी साहब आपकी राय लूं, मैं एक जुमला जरूर कहना चाहता हूं कि ये मुइज़ ने बड़ी अच्छी बात कही कि बाकी हुकूमत और वो तो सब कुछ है, अपना चैनल भी तो देखिए ना, उन्होंने भी तो खुद से ही फटाफट ऑफेयर किया, और अभी तक उनको दोबारा नहीं ला रहे वापस पर्दा सीमी पे। जी, सोलंकी नहीं, साहब। मैं चैनल को ब्लेम मैं नहीं कह कर रहा हूँ, रहा मैं रंगी कह रहा साहब, हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक उज़र मिल गया ना सबको कहने का कि नहीं वो तो चैनल का ही मसला है। यानी कि इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज। जी, जी, सोलंकी साहब। रजा, जो जियो ने जो ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जी ये हमारा अंदरूनी फैसला है, तो अगर आप जियो की पोजीशन पे होते तो आप क्या करते? अगर आपके सामने ये ऑप्शंस हों कि जी इदारा बंद होगा या हामिद मीर साहब जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसको छुट्टी करें, तो बिल्कुल ठीक। आप यही कहेंगे कि जी हमने अपने मफाद में अंदरूनी फैसला किया, बिल्कुल और ठीक है। हामिद मीर साहब को कान में बता देंगे कि भैया ये इतने सारे लोगों का रोजगार लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को लोग समझते हैं कि क्या जो बिल्कुल जमीनी ठीक है। हकायक हैं पाकिस्तान के, वो लोगों को पता है कि क्या है वो। इसलिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये बड़ा अच्छा हुआ कि हामिद मीर साहब को का जो चलता हुआ जो प्रोग्राम था जिसमें वो सिर्फ मेहमान थे, उसको ख़त्म किया गया, क्योंकि इससे ये बात साबित होती है इमरान खान की कि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो बहुत आज़ाद है, वो बरतानिया से भी आज़ाद है, वो अमेरिका से भी आज़ाद है। आप इससे ज़्यादा आज़ादी और किसी मुल्क में हो ही नहीं सकती। और जो लोग भी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी नहीं है, वो मुल्क दुश्मन हैं, वो जो आईएनजीओज़ हैं, वो उनके एजेंडे पे चलते हैं, गैर मुल्की जो एजेंसियाँ हैं, उनके पेरोल पे हैं। इसलिए
बहुत शानदार फैसला हुआ। मैं इस पे जो है वो खुशी का इजहार करता हूँ। सर एक एक बात बताइएगा सोलंकी साहब, शायद आप देख रहे थे, मैं तो देख नहीं पाया ये शो को। ऐसी खबर क्या थी जो ब्रेक हुई, जिसके बाद वो बस ब्रेक ही होती गई? क्योंकि कोई हम खबर टीवी नहीं तो थी, यही कहेगा ना कि बड़े बड़े जबरदस्त खबर थी, कोई 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 खबर नहीं थी, कोई खबर नहीं थी। एक ही खबर थी और वो बहुत बुरी खबर थी। उसका नाम हामिद मीर है। सही है। तो बात ये है कि देखिए, आपने बिल्कुल सही ये कहा कि ये आजादी का वाला जो मामला है और ये इस तरह से जो कर देना, बात ये कि जो मैं ये समझता हूँ, बड़ी क्लियर सी एक बात है कि हामिद मीर साहब जो हैं, वो कोई आज के तो नए नौवारिद पैराशूट एंकर तो नहीं है। रिपोर्टर से एडिटर, एडिटर से टीवी रिपोर्टर, टीवी रिपोर्टर से एंकर, एंकर से अब उनका स्टैचर बन गया, पर एक दहाइयों की उनका एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा ये कि उनको उनकी लोग बात सुनते हैं, उनकी रसाई है सियासतदानों में, दीगर हलकों में, इसलिए जो वो बात करते हैं वो लोग उसके ऊपर तवज्जो देते हैं। यही मीडिया का काम होता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाना। और जब इस तरह की आवाज़ों को आप बंद कर देते हैं, और खुसूसन उस गवर्नमेंट और उस लीडर की ज़ेरे साया, जिसको हामिद मीर साहब ने बहुत वक़्त दिया। जियो टीवी के ऊपर हामिद मीर साहब के शो मैं तो खुद फॉलो करता रहा हूँ 2003 ऑनवर्ड्स, कि आप देखें उनके प्राइम टाइम में सबसे ज्यादा मेहमान उनके शो के ऊपर इमरान खान साहब हुआ करते थे। बाकी लोगों को भूल जाइए। और खुद खान साहब के बयानात हैं, वो नहीं चलाते, वो बार बार चल चुके हैं सोशल मीडिया पे कि इनसे बेहतर कोई सहाफी नहीं है, इनसे बेहतर कोई रिपोर्टर नहीं है, ये बड़े आला पाए के ये जर्नलिस्ट हैं। और आज उन्हीं के दौरे हुकूमत में क्या सितम ज़रीफ़ी है कि रजा उनको ऑफिस कर दिया रजा गया। हम मेरे उस्ताद थे खालिद हसन मरहूम। वो अक्सर एक बात कहा करते थे, नो गुड डीड्स शल गो अनपनिश्ड। जी, जी, बड़ा मशहूर मकूला है। और तो मेरे ख़्याल से खान साहब को ये चाहिए कि अपनी पुरानी बातों की लाज रख लें। अगर वो समझते थे कि इमरान खान जो है, वो ये समझते थे कि हामिद मीर बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, नहीं, तो फिर आप अब ये मीर साहब के साथ शाजिब खानज़ादा को भी भूल रहे हैं। शाजिब खानज़ादा हर फ्राइडे, इमरान इस्माइल साहब उस ज़माने में फैसिलिटेट कराते थे वो इंटरव्यू। हर फ्राइडे इमरान खान वुड बी ऑन शाजिब खानज़ादा शो एंड इट वुड बी मतलब हालात हाज़िरा के ऊपर कमेंट्री होती थी इमरान खान साहब की हर जुमे हफ्ते बिल्कुल। को वन्स अ वीक। देखिए ना, उनको प्लेटफ़ॉर्म दिया गया खान साहब के यहाँ पर जियो टीवी ने। आपको याद है जियो टीवी ने तो उनके लिए टेलीथॉन भी की थी इमरान खान साहब के जी। एक बहुत बड़ी स्पेशल ओकेज़न पे किया था। 2013 के इलेक्शन में बहुत कवरेज दी, बाद में भी बहुत कवरेज दी। और तो और उनको प्लेटफ़ॉर्म दिया गया कि जो वो दुनिया की बातें करें, मसलन ये कि मैं कशकोल तोड़ दूँगा, इस इदारे के खिलाफ, उस इदारे के खिलाफ, फलाना, हर चीज़ सच झूठ की मुकम्मल आज़ादी, 35 पंक्चर 300 हो, बंदे मेरे पास तैयार बैठे हैं। 200 बंदे मंशूर तैयार मेरा बैठे हैं, तैयार है। 300 सॉरी, 200 अरब हाँ सॉरी, डॉलर। 200 बंदे तैयार बैठे हैं, सारा काम हो चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है। हाँ, और फिर कप्तान से बेहतर किसी को नहीं पता कि टीम कैसे बनानी ओह टीम माय कैसे गुडनेस, बनानी है। फिर ओह उन्होंने माय ये भी 200 गुडनेस। अरब और डॉलर जो आपको वो चोरी 10 की। वादे याद हैं? झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे तो बस वही बिल्कुल। वादा याद है, झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा आपसे सच बोलूंगा। है। हमेशा सच। तो देखिए, ये सब फैंटास्टिक। कुछ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको खान साहब को कोई इसकी बदला चुकाना चाहिए या एहसान फरामोशी, बिल्कुल नहीं। बल्कि अब वो वजीर आजम है और वो हम सब के वजीर आजम है। खान साहब सिर्फ पीटीआई के वजीर आजम नहीं है, वो सिर्फ अपनी जो सोशल मीडिया पे उनकी जो जो ट्रोल फार्म्स हैं उनकी वजीर आजम नहीं, वो पूरे 22 करोड़ अवाम के लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान की तमाम जो चीजें हैं उनके खाते में जाती हैं, चाहे उनका हिस्सा हो कि ना हो। जी अगरचे जी। लोग कहते हैं जी उसको ब्लेम ना करो, तो उसकी तरफ से तो नहीं आया। बात यह कि खान साहब जिम्मेदार हैं, वो इस वक्त वजीर रजा आजम की। जी। रजा आपकी नुमाइंदगी करते होंगे, मेरी नुमाइंदगी नहीं करते। नहीं नहीं, देखिए, देखिए वो ठीक है, वो ठीक है, आपकी आपकी अपनी जाती राय भी हो सकती है, लेकिन मैं तो देखिए आईनी कानूनी एक पोजीशन है, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी के वो इंचार्ज हैं, वो पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द हाउस हैं, मतलब अपनी वो जो है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वहीं से निकलते हैं। हर तरह से वो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी से कन्नी नहीं कतरा सकते। वो कल को ये नहीं कह सकते जी फलाने ने बंद कर दिया था, तो इसने कर दिया था, तो ये तो वो तो फलाना। खान साहब जो हैं वो उनको जिम्मेदारी उठाना चाहिए।
इसीलिए हम उनको ये बार बार याद करते हैं। उनके वादे भी याद करने का मतलब नहीं है कि उनको नीचा दिखाया जाए या उनको शर्मिंदा किया जाए, बल्कि उनको ये बताया जाए कि आपने ये चूरन बेच बेच के तो आपने एक पूरी जनरेशन को जो है तैयार किया अपने हक में और नौजवानों को, और अब जब आपको मौका दिया खुदा ने, और नीचे जो दुनिया में हस्तियां होती हैं उन्होंने आपको मौका दिया, मिलके दी दुनिया की आमेजिश से आपको ये मौका मिला, तो फिर उसको अपने हाथ से क्यों गवा रहे हैं? 3.5 साल हो गए, प्लीज चेंज योर कोर्स, नहीं तो आपकी लेगेसी जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इसके साथ ही आज के लिए खुदा हाफिज। मोइज बहुत शुक्रिया, सोलंकी साहब थैंक थैंक यू यू, फॉर और हैविंग आमिर मी, इट वाज अ जी, प्लेजर। और और बहुत सारे लोग। जाफरी साहब आप पहली बार जरूर आए, आखिरी बार नहीं आए, तो हाँ, थैंक यू अब वेरी आप मच, बहुत अब आप शुक्रिया। अब आप खड़े गए हैं, पंजाबी में कहते हैं। सही होटल सही इनको भी होटल कैलिफोर्निया वाला बता देते हैं सही। रूम। चलिए, माय थैंक यू, प्लेजर, माय प्लेजर। ओके थैंक यू, जी, खुदा थैंक यू, हाफिज। थैंक यू वेरी मच।